या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का प्रथम अध्याय जो आपकी पाठ्य पुस्तक का है, जिसका शीर्षक है सूरदास, वह आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो पद्य भाग का है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा विशेष आग्रह है कि पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से आपको ये जो पद्य और उनके अर्थ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरी निष्ठा के साथ आप सुनिए। सबसे पहले सूरदास की हम बात करें तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम लगभग 9वीं शताब्दी में आदिकाल प्रारंभ हुआ था। आदिकाल एक ऐसा काल है हिंदी साहित्य का जिसको हम एक दूसरा नाम से भी अभिहित किया जाता है, वीर गाथा काल। मान्यता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यकार सरहप्पा या कुछ लोग मानते हैं कणहप्पा, ये दोनों हिंदी के साहित्यकार आदिकाल में सबसे प्रथम कवि या आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हम यदि माने आदिकाल से, तो अब कई बार ये अमूमन प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया गया है। हम इस पाठ को पढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ पार्श्व भाग में लेके जाना चाहता हूं, ताकि आप जुड़ें कि हम जहां से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवियों को, उससे पहले की पृष्ठभूमि आपके मस्तिष्क पटल पे बिल्कुल स्पष्ट होना आवश्यक है। तो आदिकाल में मैंने जैसा आपको बताया सरहप्पा या कणहप्पा आदि कवि के नाम से विख्यात हैं। अब वीरगाथा काल नाम क्यों पड़ा, तो मैं आपको जानकारी की तो उस जमाने में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट बनने की होड़ में एक राजा दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते, उनके शासन को अपने अधीन करते, उनकी जमीन को अपने अधीन कर दे, उनकी धन संपदा को अपने अधीन करते। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उनमें आपस में हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में राजाओं की युद्ध प्रजाजनों को बहुत पीड़ा देते थे, कष्टदायक हुआ करते थे। तो चूंकि उस समय राजाओं के दरबार में कवि लोग रहते थे, तो राजाओं की प्रशंसा के रूप में विरुदावली या यश गाथाओं को गाते थे, उनका बखान करते थे। इसलिए वो साहित्य ज्यादातर वीर गाथा के ऊपर लिखा जाता था। राजाओं में वीरता के भाव भरने के लिए उनके आश्रयदाता कवियों के द्वारा ऐसी कविताओं का सृजन किया जाता था जिससे उन राजाओं के अंदर जोश और वीरता जागे, ताकि वो अपने युद्ध कर्म में निपुण होकर के आगे कार्य करें और चक्रवर्ती सम्राट की ख्याति प्राप्त करें। इस चक्कर में युद्ध होते थे, लेकिन याद रखें कि ऐसे में जो आम जनता होती थी वो बड़ी त्रस्त होती थी, या वो जनता बड़ी दुखी हुआ करती थी। तो लोगों ने, जो आम जनता हुआ करती थी, वो सोचते थे कि हम अब किस शरण में जाएं और किस प्रकार से इन युद्धों से या इनसे अपने आप को उन्मुक्त करें। तो फिर जब कोई सहारा आसरा उनको नहीं मिलता, उनकी करुण कथा कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तो फिर कहते समय बीतता गया और आगे चलते चलते जो काल आया हिंदी साहित्य का, वो भक्ति काल के नाम से भीत हुआ। क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि अब ईश्वर के अतिरिक्त हमारी कथा, हमारा दुख, हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। तो अपन ये कहें कि भक्ति काल आदिकाल की समाप्ति के बाद शुरू हुआ, ये लगभग 13वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है, और कुछ लोग मानते हैं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से भी, लेकिन 12वीं शताब्दी से 15वीं-16वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी के अंत तक भक्ति काल की कविताएं, क्योंकि हम बिल्कुल उसको ये नहीं कह सकते कि 16वीं शताब्दी में बिल्कुल ही भक्ति काल समाप्त हो गया था। भक्ति कविताएं उस समय भी लिखी जाती थी, लेकिन ज्यादातर जो कविताएं हमारी, जितने भी महान कवि हुए हैं, चाहे वो सूरदास हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, दादू दयाल हो, रैदास हो, वो रसखान हो, ये सब कवि इसी काल के अंतर्गत आते हैं जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल में 2 प्रकार की शाखाएं चली, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी संक्षेप में आपको बता रहा हूं। भक्ति काल में एक निर्गुण भक्ति की शाखा चली, एक सगुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति जो थी उसमें भी 2 शाखाएं चली फिर, और सगुण भक्ति में भी 2 शाखाएं चली। सगुण भक्ति में एक शाखा चली थी राम भक्ति शाखा, और दूसरी शाखा चली थी कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार से निर्गुण में एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। आज हम जिस पाठ की बात कर रहे हैं सूरदास की,
मैं आपको बता दूं, सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति धारा तो चली थी, उसके सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास है। यदि राम भक्ति धारा की बात करें तो उसके सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास रहे हैं। वैसे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति से संबंधित कविताएं बहुत से कवियों ने लिखी है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय भक्ति काल का जो है कृष्ण और राम भक्ति का, इन दोनों को दिया जा सकता है। सूरदास कृष्ण भक्ति में और राम भक्ति में तुलसीदास। तो आज हम सूरदास की बात करें तो ये मान्यता है कि इनका जन्म जो है वो संवत 1540 में माना गया, या सन माने तो इनका 1478 में इनका जन्म हुआ था। और कुछ लोग मतभेद भी रखते हैं, कुछ लोग इनके जन्म के बारे में मतभेद रखते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आगरा के निकट ही एक रुणकता नाम क्षेत्र है, वहां उनका जन्म हुआ था। कुछ मानते हैं कि दिल्ली के समीप एक सिही नाम का क्षेत्र है, वहां उनका जन्म हुआ था। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। इन्होंने जो काव्य लिखा था वो वास्तव में अपने आप में अद्भुत था, बहुत शानदार काव्य इन्होंने लिखा है। नेत्रहीन माने गए कि नेत्रहीन थे, बचपन से अंधे थे। कुछ किंवदंतियां भी इनके बारे में है कि एक बार अंधकूप में गिर गए थे। अब ये जोड़ते हैं लोग किंवदंतियां, इसमें कितनी सत्यता है ये प्रमाणिक नहीं है। अंधकूप में गिरने के कारण से अंधे हुए और कहते हैं कि वहाँ भगवान अंधे थे इसलिए वो अंधकूप में गिरे, और कहते हैं भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उनकी भक्ति भावना को देख करके उनसे पूछ लिया कि सूरदास साहब हमसे क्या चाहते हैं, तो आप जो भी चाहते हो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो सूरदास ने प्रभु से इतना कहा, श्री कृष्ण ने, हे प्रभु आप मुझे अंधे ही बने रहने का वरदान दीजिए, क्योंकि मैंने इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया में पाप, अविश्वास और इस प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी है जिनसे मेरा मन खिन्न होता है, इसलिए मैं इस ऐसी वाहियात दुनिया को ना देखूं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो खैर भगवान ने इनकी इच्छा पूरी की, नेत्रहीन रहे और उसके बाद में भी ये लिखते रहे साहित्य, और इस प्रकार का साहित्य। आज इनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से आप पढ़ते आ रहे हैं, सूर सागर, सूर साहित्य, सूर सारावली। सूर सागर ऐसी रचना है जो इनकी प्रसिद्ध रचना मानी गई है। इसको जो प्रसिद्धि मिली है वो अद्भुत है। तो इनका सूर सागर जो ग्रंथ है वो अपने आप में अनूठा है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी सूर सागर से ही कुछ पद लिए गए हैं। आप ध्यान दें, सूर सागर में इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही शानदार रोचक वर्णन किया है। इसी में इसके बाद जैसे हम बात करें सूर सारावली, तो सूर सारावली में इन्होंने जो लिखा है वो भी एक विशाल ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन को एक नया आयाम दिया है, नए रूप में प्रकट किया है, और पुष्टि मार्ग से संबंधित या उस पर आधारित जो गेय पद हैं उनका रोचक ढंग से इन्होंने चित्रण किया है। इसके बाद यदि हम साहित्य लहरी की बात करें तो इस साहित्य लहरी में आगे आने वाले जो कवि थे उनको एक दिशा निर्देश देख करके और किस प्रकार से एक अभिनव तरीके से हम कला पक्ष और भाव पक्ष को मजबूत बनाते हुए काव्य सृजन करें, इसका चित्रण उन्होंने किया। अब हम आज बात करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो पद हैं उनकी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ आपके जो पद दिए गए हैं उनमें किस समय का चित्रण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं श्री कृष्ण मथुरा में जब जाते हैं, अक्रूर जी उनको मथुरा में लेके जाते हैं, और मथुरा में जाने के बाद क्योंकि वो जब ब्रज से छोड़ करके मथुरा में गमन कर रहे होते हैं उस समय गोपिकाएं उनका मार्ग अवरुद्ध करती है, क्योंकि वो अनन्य स्नेह करती हैं, प्रेम करती है श्री कृष्ण से। उस प्रेम के वशीभूत होकर के वो श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकती है, मना करती है। लेकिन श्री कृष्ण किस प्रकार से गोपिकाओं को आश्वासन देते हैं कि मैं लौट के आऊँगा और आपके प्रेम को मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ स्वीकार करता हूँ, मैं वापस मथुरा से, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मेरा इस धरती पे आगमन हुआ है वो मुझे पूरा करना है। इस प्रकार पूर्णतः आश्वासन देकर के श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ जब प्रस्थान करते हैं मथुरा की तरफ, तो मथुरा जाने के बाद में आप जानते हैं उनका कर्म क्षेत्र मथुरा ही था। मथुरा में कंस का वध करना, आप जानते हैं वहाँ कुब्जा नाम की जो एक औरत होती है जो जिसका शरीर विकलांग होता है, श्री कृष्ण की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ होती है। मथुरा में ही एक उद्धव नाम का व्यक्ति भी रहता है जो कृष्ण का सखा है, मित्र है। कुछ किंवदंतियां मानती है कि स्वयं उद्धव जी कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण आप
गोपियों को प्रेम के जाल में फंसाकर आपने गलत किया, उनका सांसारिक इस संसार से उद्धार होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि वो आपके प्रेम में फंसी रही तो वो परम तत्व की प्रार्थना या उनकी भक्ति कब करेगी, जबकि वो शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ही परमात्मा का स्वरूप है। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उद्धव उन श्री भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे अनुमति दें, मैं जाऊं उस ब्रज प्रदेश में और वहां जाकर के गोपियों को मैं समझाऊं कि वो आपकी जिस प्रेम में, जिस भौतिक प्रेम में फंसी है उसको छोड़ें और भगवान का सुमिरन करें ताकि उनका उद्धार हो, अर्थात परम तत्व का सम्मान करें, ईश्वर का गुणगान करें और योग की भक्ति जगाएं, तब उनका उद्धार होगा। तो श्री कृष्ण देखते हैं, उनको मन में हंसी आती है, लेकिन हो सकता है कुछ किंवदंतियां ये भी कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि गोपिकाएं जिस प्रकार मेरे प्रेम में अभी उलझी हुई है उनको यहाँ से निकाल करके हे उद्धव तुम परमात्मा की तरफ उन्मुख करो। तो उनसे आज्ञा लेकर के उद्धव जब पहली बार ब्रज प्रदेश पधारते हैं तो गोपिकाएं लालायित और कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई, उनको जब आभास होता है कि मथुरा से कोई संदेशवाहक हमारे प्रेम का संदेश लेकर के हमारे पास आया है, तो बिल्कुल वो पागल की तरह हो जाती है और किस किस तरह से क्या क्या वार्ता इन दोनों के बीच में, यानी उद्धव और गोपियों के बीच में जो जो वार्तालाप होता है वो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रथम अध्याय में वही चित्रित किया गया है, उसी का शानदार चित्रण है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कृष्ण के प्रेम और योग शिक्षा के मध्य बहुत शानदार चित्रण या वाद विवाद हुआ है। गोपिकाएं अपने प्रबल आवेग के साथ श्री कृष्ण की भक्ति को महत्वपूर्ण मानती है, तो उद्धव उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप कृष्ण का त्याग करो, यदि आपको भक्ति करनी है तो परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करो ताकि इससे आपका उद्धार हो। तो किस किस प्रकार से तर्क वितर्क होते हैं इसी का चित्रण आपके इससे पूरी, तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में इनसे संबंधित 4 पद दिए गए हैं, यानी गोपियां और उद्धव के बीच जो संवाद होता है उनसे संबंधित 4 पद बहुत ही शानदार आपकी इस उत्तर पाठ्य पुस्तक में है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक आप अपने सामने रखें। मैं एक एक पद का, एक एक पंक्ति का आपको बहुत ही सटीक अर्थ बताने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि उसके बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ 4 पदों में आप पहला पद देखते हो कि आपने पढ़ा होगा, आप किताब आपने सामने रख रखी है, पुस्तक आपके सामने है, कि कृष्ण और राधा का जो संवाद है वो पहले पद से अभिव्यक्त हुआ है। पूछत श्याम कौन तू गोरी, यहाँ राधा और कृष्ण के बीच के संवाद का चित्रण हुआ है। उसी क्रम में यदि दूसरे पद की बात करें तो उसमें लिखा है मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ गोपियां और उद्धव के बीच में संवाद होता है, तो गोपियां उस उद्धव को उलाना देती है कि तू कृष्ण के प्रति जो भाव लेके आया है उनको अपने मन में रख, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि किस प्रकार से कृष्ण को हम चोर मानती हैं, उनको चोर सिद्ध करती हैं, इसका तुम्हें कारण बताएंगे। इसके बाद अपनी आत्मा में जो तकलीफ है, जो कष्ट है, कृष्ण के विरह में जो संतप्त हुई हैं, उस दुख को प्रकट करने के लिए वो अगले पद में कहती है कि ये जो संदेश ले लेकर के तुम आते हो, न जाने तुम्हारा संदेश तो 1-2 व्यक्ति वहाँ से आए होंगे मथुरा से, लेकिन हमने इतने संदेश भेजे हैं जिनकी गिनती आप कर नहीं सकते। इसलिए इस पद में कहती है कि संदेश यानी मधुबन कूप भरे, हमने इतने संदेश श्री कृष्ण के लिए भेजे हैं कि यदि वहाँ जाकर के तुम मथुरा में देखो तो वहाँ के सारे कुएं भर चुके हैं हमारे संदेशों से। और इसी क्रम में अंत में वो कहती है कि उद्धव मन माने की बात। अब तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे योग की भक्ति को स्वीकार करें, हम तुम्हारे पर ब्रह्म की भक्ति को स्वीकार करें, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। कारण क्या बताया गोपियों ने कि उद्धव मन माने की बात, ये तो मन के मानने की बात है। यदि हमारा मन कृष्ण को प्रेम करता है, कृष्ण को चाहता है, तो बताओ हम कैसे तुम्हारे योग की भक्ति को स्वीकार कर लें। यानी कहते हैं कि जो मन से गोपियां इस बात से सिद्ध करना चाहती है, गोपियों और उद्धव के बीच में तर्क वितर्क हुए हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। प्रेम के आगे प्रभु को झुकना पड़ता है, इस बात को उन्होंने पूरी तरह समझाने में वो समर्थ हुई। एक पद में कहा गया था कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अपने भक्त के कारण आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का संबंध सबसे श्रेष्ठ होता है। और विद्यार्थियों आप अगली कक्षा में जब जाओगे 11वीं कक्षा में, तो आपको रस खान का एक सुंदर छंद देखने को मिलेगा। और उसमें रस खान ने क्या लिखा है
कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अभेद अछेद अनंत अखंड अखंड अनादि सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछि हार गए पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े देवता जिनकी पार नहीं पा सकते, सच्चा प्रेम हो तो वो भगवान कृष्ण गोपियों के सामने छाछ की प्याली के लिए भी नाच नाचते हैं। ताहि अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो प्रेम का संबंध कितना मजबूत है, इस बात को गोपियां पूर्णतः उद्धव को समझाने में समर्थ हुई। और इसी प्रेम की पराकाष्ठा के कारण से आप देखो अंत में उद्धव की पराजय हुई। कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, कुटिल सोत कुब्जा के कारण कहाँ जा बसे मुरारी। कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, हम आएंगे यमुना होकर तनमन धन सब अपना खोकर, सूर शाम हम सब रो रो कर देंगे यमुना खारी। कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी, इतना लिखकर जोग पठाया फूंक दई बिन अग्नि काया, क्यों नहीं हमको जहर पिलाया भेजी क्यों ना कटारी। कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। उद्धव निरुत्तर हो गया। उद्धव के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। यह है प्रेम की पराकाष्ठा और यह है प्रेम की विजय। अब जैसे ही हम बात करते हैं, पहले आपका जो पाठ शुरू होता है उसका पहला पद यहाँ चित्रण है। ये हम एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जितना चित्रण आपके इस सूर सागर से लिया गया है, ये इसका एक अलग से टॉपिक बनता है भ्रमर गीत। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न भी बनता है कि सूरदास ने जो चित्रण किया है उद्धव और गोपियों का संवाद, वो कहाँ से है। तो आप लिखेंगे भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। भ्रमर गीत एक अनुभाग है। भ्रमर का अर्थ होता भंवरा, भंवरे के द्वारा गाया जाने वाला गीत। लेकिन आप याद रखें कि जब उद्धव मथुरा से आते हैं यहाँ ब्रज प्रदेश में, तो उनको आते देख करके गोपियाँ अनुमान लगा लेती है, या गोपियों को इस बात का आभास होता है कि हमें कृष्ण का संदेश देगा। लेकिन जब ये होता है कि वो संदेश की बजाय उनको ज्ञान देने लगता है, तो गोपियाँ इस बात से दुखी हो जाती हैं। तो उन्होंने उस उद्धव को संबोधन दिया भ्रमर। भ्रमर कहते हैं कि भंवरे को, कि ये भंवरा है और गुनगुन करता आया है और हमें कुछ न कुछ इस प्रकार के गीत सुना रहा है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो वो भ्रमर शब्द उसी उद्धव को देकर के संबोधित किया। आगे भी कई जगह भ्रमर गीत के पदों में भ्रमर शब्द का प्रयोग हुआ है। आप मान के चलें वो भ्रमर केवल उद्धव के लिए आया है। तो 12वीं क्लास में भी भ्रमर गीत से बहुत अच्छे अच्छे पद लिए गए हैं। चलिए आज हम पहले पद की चर्चा करेंगे। उस पद को आपको ध्यान से सुनना है और इस पद में अब आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकाल लें और जो संवाद आपके इसमें दिया गया है मैं उसका पहला भाग आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। इसमें है बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण सबसे पहले राधा और कृष्ण का जो पहला प्रथम मिलन होता है, पहली बार आप आमने सामने आते हैं, बातचीत करते हैं, उस समय का चित्रण किया क्या कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, हे राधा तू कौन है। नाम तो उसको याद नहीं, लेकिन हे गोरी तू कौन है। कहाँ रहत का की है बेटी, देखी ना कबहू ब्रज खोरी। कहाँ रहती तू, रहती कहाँ है। काकी है बेटी, तू किसकी बेटी है। देखी ना कबहू ब्रज खोरी, तेरे को इससे पहले तो कभी ब्रज की भूमि में नहीं देखा। खोरी कहते हैं गली को। तेरे को ब्रज की भूमि में इससे पहले नहीं देखा। तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। तो अब देखो राधा क्या उत्तर देती है। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पोरी। राधा उत्तर देती है कि एक बात बताओ कि हम ब्रज के इस तन मन क्षेत्र में हम क्यों आएगी, इसमें क्यों आएगी। खेलत रहत आपनी पोरी, पोरी अपना दहलीज या अपना आंगन। हम तो अपनी पोली में, अपनी दहलीज में, अपने आंगन में खेलती रहती हैं। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, तुम बाहर खेलने क्यों नहीं आती। तो गोपियां उसको उत्तर देती है कि सुनत रहत श्रवण ही नंद डोटा। हम तो सुनती रहती हैं श्रवण ही कानों से। शब्दों का अर्थ भी ध्यान रखें। हम तो सुनती रहती हैं अपने कानों से। नंद डोटा, नंद का बेटा, करत पीरत माखन दधी चोरी। वो ब्रज की गलियों में मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है, ऐसा हमने सुना है। तब कृष्ण पलट के जवाब देते हैं, तुमरो कहाँ चोर हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी।
हे गोरी, एक बात बताओ कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, इसलिए हमारे साथ चलो, हम जोड़ी बना करके खेलने का काम करते हैं, हम खेलते हैं। तुमरो कहाँ चोरी हम लें, बताओ हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, तो खेलन चलो संग मिली जोड़ी, जोड़ी बना करके हमारे साथ खेलने चलो। तो कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि बेचारी राधा है वो नहीं जान पाती इस भाव को, प्रभु तो रसिया लोगों की शिरोमणि है, जो रसिक लोग होते हैं, जो प्रेम में आकंठ डूबे होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है शिरोमणि, सिर की मणि। बातन भुरई राधिका भोरी, उनकी बातों में बेचारी वो भोली भाली राधिका आ जाती है। भुरई वैसे अपने शब्द बोलते हैं बुढ़ना, आ जाना, बातों में, उसकी बातों में आ जाना। तो वो बेचारी भय बयाने से, अनुप्रास अलंकार की छटा ध्यान रखें। तो राधा इस प्रकार से उसकी बातों में आ जाती है और श्री कृष्ण के साथ खेलने को चली जाती है। तो यहां हमने क्या देखा कि प्रथम जो पद आपके आया है वो राधा और कृष्ण का की प्रथम भेंट है, प्रथम मिलन है, आपस में किस प्रकार दोनों से वार्तालाप होती है और दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक बाल छवि का सुंदर चित्रण, राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेममय झगड़ा है, प्रेममय जो विवाद है, उसका सुंदर चित्रण किया है कि राधा किस प्रकार से श्री कृष्ण को वहां चोर सिद्ध करने का प्रयास करती है, लेकिन राधा कृष्ण को जीत नहीं पाती बातों में। तो क्योंकि कृष्ण एक जगह कहा ना कि तुमरो कहाँ चोर हम ले हैं, चलो खेलन चलो संग मिली जोड़ी, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, इसलिए हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। तो श्री भाई आप ये समझो कि सूरदास ने जो बाल छवि का चित्रण किया है श्री कृष्ण की, वो अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला है माखन चोरी। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते हैं और गोपियां उनकी शिकायत लेके आती है यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव कर दिया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा बड़े गुस्से से कन्हैया को डांटती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, ये देखो तुम्हारी शिकायतें लेके आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के माँ की तरफ इशारा करके कह देते, माँ इन सब की बातें मत सुनना, ये बहाना बना के आई मुझे देखने। लेकिन आज कन्हैया ने अपने घर में माखन चोरी की और बाद में माँ ने देख लिया। तो माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने के मुख से जब निकल गया कि मैं नहीं माखन खायो, तो कन्हैया ने मन में सोच लिया कि मुझे सिद्ध करके दिखलाना है कि मैंने माखन नहीं खाया, और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया कि हाँ उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि अपनी माँ के मुंह से भी कहलवा दिया कि हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। ये चमत्कार है सूरदास का। भोर भयो गैयन के पाछे सांझ परे भर घर आयो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुबह सुबह जंगल में गाय चराने भेज देती हूँ, शाम को लौटता हूं, कब माखन खाऊंगा? माँ फिर नहीं मानती। मैं बालक बैयन को छोटो छीबो के ही विद पायो, कहाँ छीका टांग के रखती हूँ माँ, मैं छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पाँव मेरे, भलाओ सीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ? अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने माँ सोचा कि माँ फिर भी हानि कर रही है। माँ ने कहा कि तेरे मुंह से कैसे लग गया? तो बोले ग्वाल बाल सब बैर परत हैं, बरबस मुख लपटायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल मेरे मित्र, रहता पहता मना मनसुखा, सब मेरे पीछे पड़े हैं, जबरदस्ती मुंह के लपेट गया, मैंने माखन नहीं खाया। सारी बातें हो गई। कृष्ण का गुस्सा भी माँ ने सह लिया, कृष्ण की प्रशंसा भी माँ ने देख ली, लेकिन कृष्ण ने तो अपने दोस्तों से, मित्रों से शर्त रखी थी कि मैं अपनी माँ के मुंह से कहलवा दूंगा कि हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। अंत में कृष्ण ने नाटक करना शुरू किया, अपना मुंह रोने के जैसा बनाया और आंसू ले आया आंखों में, और माँ की तरफ देख के बोले, माँ ये माखन की बात नहीं है, ये माखन के लिए मैं समझ गया तुम्हारे मन में क्या है। अब माँ अचंभित हो गई। तू जानत बलदाऊ को अपनू मोह ही जाने परायो जायो। तो बलराम को अपना बेटा समझती है और मुझे पराया समझती है, इसलिए मेरे ऊपर आक्षेप करती है, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती है। इतना सुनते ही करुणा से आंखों में आंसू आ गए। सूर शाम तब हंसी यशोदा लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भर आयो, ओ लल्ला मोरे तैनी माखन खायो। यशोदा की आंखों में अश्रु धारा फूट पड़ी, कन्हैया को गले से चिपका लिया, बोले बेटे तुमने माखन नहीं खाया। ये सुंदर चित्रण मिलता है हमें सूरदास के पदों में। बाल छवि का ऐसे सुंदर चित्रण क्या हो सकता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना पहला पद, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो वार्तालाप हुई उसका सुंदर चित्रण। यदि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका सामने रखी है तो बिल्कुल आपको निसंदेह समझ में आ गया और आएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे पद की। चलिए इसी क्रम में
आज एक पद और लेते हैं अपन तुलसीदास सूरदास का। सूरदास वास्तव एक महान संत थे, महान कवि थे, और एक दोहे के माध्यम से आपने सुना भी होगा। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत समझह तह करत प्रकाश। सूर सूर, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सूरदास सूर्य के समान है, तुलसी शशि, तुलसीदास को चंद्रमा के समान बताया, यानी सूरदास की चमक सूर्य के समान, तुलसीदास की चमक बताई शशि, चंद्रमा के समान। उड़गन केशवदास, केशव जैसे कवि, उड़गन कहते तारों को, तारों के समान उनकी चमक है। अब के कवि खद्योत सम, आजकल के जो कवि हैं वो तो खद्योत के समान है। खद्योत कहते हैं जुगनू को। जह तह करत प्रकाश, यहां वहां प्रकाश फैला करके गायब हो जाते हैं। यानी हम सूरदास को हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि की संज्ञा दे सकते हैं। तो आइए आज कक्षा 10 का दूसरा पद में सूरदास का बहुत अच्छी तरह बताने जा रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी किताब को, पुस्तक को सामने रखें, एक एक पंक्ति का अर्थ आप देखें, बिल्कुल सहज भाव से आप उसका उत्तर या उसका अर्थ कर पाएंगे। तो अब दूसरा जो पद आपका शुरू होता है वो है मधुकर श्याम हमारे चोर। मैंने आपको पहले बताया था कि मधुकर शब्द का अर्थ है भंवरा, और ये भंवरा शब्द आया है उद्धव के लिए। यहां गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करती है कि हे उद्धव, तुम हमें कृष्ण का जैसा भी संदेश लाए हो वो हम सुनती हैं, स्वीकार करती हैं, लेकिन एक बात जरा हमारी भी सुनना। तुम्हारे जो कृष्ण है, श्याम है, वो बड़े चोर हैं, और खास तौर से बचपन में तो हम सुनती थी कि वो माखन चुराते थे, लेकिन अब हम प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात की। वो तो सुनी सुनाई बात हुआ करती थी, अब कहते हैं कि श्याम ने हमारे हृदय को चोर लिया है। श्याम हमारे चोर, तो मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवनते। मन हर लियो, हमारे मन को का हरण कर लिया, यानी प्रेम के मोह पास में फंसा करके हमारे मन को उन्होंने हरण कर लिया। और चपल नैन की कोर, चंचल नेत्रों के कोरनियों से अपनी तिरछी नजरें हमारे ऊपर डाल के हमारे मन को हर लिया। पंक्ति आप देखते रहें। तो अपनी तिरछी नजरों के जादू से उस श्री कृष्ण ने हमारे मन को हर लिया, इसलिए श्याम हमारे चोर। हे मधुकर, हे भंवरे, ये श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे मन की चोरी की है। पकड़े हुए हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। इतने दिन तक तो हमने अपने हृदय को प्रेम और प्रीति के बल पर मन में धारण कर रखा था, हमारे नियंत्रण में था। एक बात कि पकड़े हुए हृदय और अंतर, और दूसरा अर्थ क्या करोगे कि अपने हृदय में कृष्ण को हमने अपने प्रेम के वशीभूत करके हृदय में धारण कर रखा था, पकड़े हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब कृष्ण ने हमारे साथ क्या छल किया कि गए छुड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। लेकिन अब समस्त बंधन तुड़ा करके छुड़ाए सब बंधन, सारे बंधन, रिश्ते नाते, इतना प्रेम हमने किया था, उन सारे रिश्ते नातों को दरकिनार करके चले गए। और जाते समय क्या दे गए, जरा ये सुनना, दे गए हंसनी अंकोर। अंकोर कहते हैं रिश्वत को। जाते समय एक मुस्कान की रिश्वत हमें दे गए, जरा मुस्कुरा करके, और हमें, यानी हमें आश्वासन दे गए कि हम लौट के आएंगे। हंसी की रिश्वत दे करके यहां से चले गए। मधुकर श्याम हमारे चोर, इस प्रकार से एक महान चोर हैं। हमारे हृदय को किस प्रकार से अपने प्रेम के जाल में फंसा करके वशीभूत किया, और उसके बाद निर्दयता के साथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हमारे मन की पीड़ा को सुनने को तैयार नहीं है। तो जिसको इतने हृदय में धारण किया था, उस कृष्ण ने हमारे साथ जो किया है वो बहुत अनुचित है, गलत है। हे उद्धव, आप इस बात को सहजता से सुने। अगली पंक्ति में कहती है कि चों की परी जागत निसी बीती। देखो, कृष्ण के बिना ये रातें हमारे लिए वीरानी के समान या नागिन के समान डसने वाली हो गई। चौंक पड़ती हम, निसी बीती, रात जैसे जैसे गुजरती है हम रात को एकदम से जाग करके चौंक जाती हैं। कृष्ण की स्मृतियां हमेशा हमारे मानस पटल पे अंकित रहती है। उन स्मृतियों ने हमें इतना विदीर्ण कर दिया है, इतना घायल कर दिया है कि हम पूर्णतया निद्रा मग्न हो ही नहीं पाती। उनकी स्मृतियों से हमारी निद्रा भंग होती है, हम चौंक पड़ती है, हम जाग जाती हैं। तो कह रहे हैं चौंक परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर। और जब जागती हैं
प्रातःकाल होता है और आशा में बनती है कि कृष्ण अब आकर के उनका सानिध्य सुख हमें प्राप्त होगा, तो सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही तेरे जैसा एक दूत मिल जाता है, भोर भंवरा। प्रातःकाल होते तेरे जैसा भंवरा अर्थात उद्धव तू दूत के रूप में सामने मिल जाता है। और सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपिकाएं बड़ी दुखी भाव से उस उद्धव को समझाती है कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। सूरदास प्रभु सब सर्वस लूटो नागर नवल किशोर, उस सुंदर से नवल किशोर ने, उस नंद के बालक ने हमारे पास हमारा हृदय तक नहीं छोड़ा। इसलिए हे उद्धव, इस मन की टीस, इसकी पीड़ा, इसके दुख को तो हम ही जानती हैं। उस कृष्ण ने प्रेम के फांस में हमें फंसा करके, उस जाल में हमें फंसा करके पहले हमसे प्रेम किया, प्रेम की मीठी बातें करके पूरी तरह हमारे मन को अपने वश में कर लिया। आज हम पूरी तरह परवश हो गई तो वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। संभवतः वो मथुरा में जाकर के पूरी तरह हमें भूल चुका है। लेकिन हे उद्धव, तुम चाहे निर्गुण की कितनी भी बातें हमसे करो, हम तुम्हारे निर्गुण को स्वीकार नहीं कर सकती। वो चोर है, उसने हमारी चोरी की, हमारे मन की, लेकिन जब हमारा मन उसके पास है तो फिर उस मन को वापस हम कैसे ग्रहण करें? इसका कोई उपाय बताओ। या तो हमारे मन को लौटाओ तो हम विश्वास करें, कुछ सोचें कि तुम्हारे परब्रह्म से कोई प्रीत लगाने की बात, अन्यथा कृष्ण हमारा मन चोरी कर ले गया और हमारा मन तो उसके पास है। हे उद्धव, अब हमारे मन को वापस वहां से लाने का प्रयास करो। इस प्रकार से गोपिकाएं इस पद में अपने मन की व्यथा और कृष्ण के चातुर्यता को बड़ी स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करती है उद्धव के सामने, और कृष्ण को मन को चुराने वाला चोर साबित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों पद मैंने आपको बताया, इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इन पदों का यदि अर्थ आपको सहजता से आ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब आज का गृह कार्य के रूप में मैं आपको देता हूं कि एक तो आप सूरदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आपके आता है, बहुत अच्छी तरह लिखेंगे, उसको याद भी करेंगे। इसी के साथ जो दोनों पद मैंने आपको बताएं, उन दोनों पदों का भावार्थ भी आपको आना चाहिए। और तीसरे रूप में इनके शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं और उनका अर्थ लिखना है, उनको बहुत अच्छी तरह याद करना है। तो इस प्रकार से क्रम से जितना समय अपने पास अपेक्षित है उतना अपन पद्य भाग को बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। आप पूरी सावधानी और पूरी निष्ठा के साथ मेरा साथ दीजिए। जहां कोई दिक्कत हो आप मुझे फोन कीजिए, आप स्कूल में अवगत करवा सकते हैं।